नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए देखते हैं हिंदी पेडागोजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों की श्रृंखला। आई पहला प्रश्न क्या कहता है, पढ़ना क्या है। तो ऑप्शन ए पढ़कर अर्थ समझना, ऑप्शन बी लिखित सामग्री की पढ़ाई, और ऑप्शन सी स्कूलों में पुस्तकों की पढ़ाई, और ऑप्शन डी शब्दों को सही सही पहचानना। तो पढ़ना क्या है, अगर पढ़ने की बात की जाए तो पढ़कर अर्थ समझना। जब पढ़ें तो उसका अर्थ समझते हुए पढ़ें तो यह कहलाता है सार्थक पढ़ना। तो पढ़कर अर्थ समझना ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, पढ़कर अर्थ समझना। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। तो पाठ में जो चित्र दिए गए होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, और ऑप्शन दो चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती हैं, और ऑप्शन तीन चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, और ऑप्शन चार पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो बताएं चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रचलन हो, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि शोभा बढ़ाई है उस पुस्तक की। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, ये बात सही है, आकर्षक बनती है, लेकिन चित्र जो दिए जाते हैं वो अमूर्त संकल्पनाओं को, यानी कि जो चीज ना देखी हो उनको समझने के लिए, उन संकल्पनाओं को समझने के लिए चित्रों को पाठ में इंक्लूड किया जाता है। तो ऑप्शन ए प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, यानी कि भाषा के अभिव्यंजनात्मक या उत्पादक कौशल कौन से हैं। ऑप्शन ए सुनना पढ़ना, और ऑप्शन दो सुनना और बोलना, ऑप्शन तीन बोलना और लिखना, और ऑप्शन चार पढ़ना और लिखना। तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि उत्पादक कौशल, हम अपनी बात को किसी के सामने प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो या तो बोलकर करेंगे या फिर लिखकर करेंगे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन तीन बोलना और लिखना क्या है, अभिव्यंजनात्मक कौशल है, और सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल है। तो ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, और ऑप्शन दो स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, और ऑप्शन तीन वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, और ऑप्शन चार ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना, ये उद्देश्य है। आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कहना, बिल्कुल ये उद्देश्य है। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, यह भी उद्देश्य है। लेकिन वर्णमाला को कंठस्थ करने की बात नहीं बताता, याद करना कंठस्थ करना ये निगेटिव वर्ड्स हैं। तो ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, ऑप्शन ए उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, और ऑप्शन दो भाषिक नियमों के ज्ञान पर, और ऑप्शन तीन समय व अवधि पर, और ऑप्शन चार समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो उपचारात्मक पद्धति जो है, उपचारात्मक शिक्षण जो है वो किस बात पर निर्भर करता है। तो उपचारात्मक शिक्षण की बात करें तो वो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि यानी कि समस्या के जो कारण है उसकी सही पहचान करना ये उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, और उनकी जानकारी ग्रहण करना, उनके बारे में उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। तो ऑप्शन चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन ए भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, और ऑप्शन दो विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, और ऑप्शन तीन बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, और ऑप्शन चार भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। तो भाषा कौशल के बारे में बात करें तो भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं करनी है। केवल तो नेगेटिव वर्ड्स है, बच्चे केवल सुनना बोलना जानते हैं,
ये नेगेटिव वर्ड्स है, तो बच्चा कौन, भाषा के चार कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। ऑप्शन ए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, और ऑप्शन 2, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, और ऑप्शन 3, बच्चों को व्याकरण सिखाना, और ऑप्शन 4, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। बहुसांस्कृतिक कक्षा की जब बात आए तो उनके लिए बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को व्याकरण सिखाना, केवल व्याकरण सिखाइए बच्चों को, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करें, ये भी हो सकता है, लेकिन बच्चों को भाषा प्रयोग, इसमें सभी हो जाएंगे इंक्लूड। तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं कि बच्चे ताकि स्वयं करके सीखें, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषाई बच्चे हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों करते हैं कठिनाइयों का सामना। ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन 1, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, और ऑप्शन 2, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, और ऑप्शन 3, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, और ऑप्शन 4, यानी कि हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो बताएं कमेंट बॉक्स में, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, रुचि हो जाएगी। हिंदी बहुत कठिन भाषा है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, कठिन नहीं है हिंदी। तो प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर है, इसलिए वो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यानी कि बच्चे की जो मातृभाषा है, मातृभाषा में बच्चे को सिखाया जाए तो बच्चा जल्दी भाषा को ग्रहण कर लेगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो बोलना कौशल में क्या चीज महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, मधुर वाणी, और ऑप्शन 2, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, और ऑप्शन 3, स्पष्ट बात शुद्ध उच्चारण, और ऑप्शन 4, आलंकारिक भाषा का प्रयोग करना। तो बोलना कौशल में क्या चीज महत्वपूर्ण है। तो बोलना कौशल की बात करें हम, बोलना कौशल में क्या चीज महत्वपूर्ण है। मधुर वाणी ऐसा कुछ नहीं है भैया, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण ये भी हो सकता है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें देखें संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, यानी कि जिस प्रकार की स्थिति है उसी स्थिति के अनुसार अपनी भाषा को कहना, तो ये बोलना सार्थक कहलाएगा। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सहायक नहीं है। तो सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सहायक नहीं है। ऑप्शन ए, कविता पूरी करना, ऑप्शन 2, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन करना, और ऑप्शन 3, प्रश्नों के उत्तर लिखना, ऑप्शन 4, अधूरी कहानी को पूरा करना। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है कि सृजनात्मकता का विकास करने में क्या चीज सहायक नहीं है। तो सृजनात्मकता का जो विकास करने में कविता को पूरी करना, तो ये भी सृजनात्मकता, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आएगी, और चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन करना, तो इसमें तो सृजनात्मकता अधिक झलकेगी। अधूरी कहानी को पूरा करना, इसमें भी सृजनात्मकता है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर लिखना, इसमें सृजनात्मकता कम है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, भाषा का ज्ञान देना, ऑप्शन 2, प्रश्न पूछने अपनी बात कहने का अवसर देना, और ऑप्शन 3, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, और ऑप्शन 4, व्याकरण नियम कंठस्थ कराना। तो हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। तो हिंदी भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है, अपनी बात को कहने, यानी कि अपनी बात को भाषा का ज्ञान देना, ऐसा नहीं है, प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने का अवसर देना। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो तो क्या होगा। ऑप्शन ए, भाषा सीखना सार्थक होता है, ऑप्शन 2, भाषा सीखना निरर्थक होता है, ऐसा कुछ नहीं, निरर्थक कुछ नहीं है, ऑप्शन 3, भाषा सीखना कठिन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाषा कठिन हो, ऑप्शन 4, बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है, तो ये भी नहीं है कि मनोरंजन की प्राप्ति हो रही है, भाषा सीखना सार्थक हो जाता है।
तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि बच्चे को जब दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ते हुए पढ़ाया जाएगा तो भाषा सीखना अधिक सार्थक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बच्चे विद्यालय में आने से पहले ऑप्शन ए भाषा नहीं जानते हैं, ऑप्शन दो अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, ऑप्शन तीन वर्णमाला जानते हैं, ऑप्शन चार भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। तो भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं ये नहीं, क्योंकि बच्चे विद्यालय आने से पहले की बात करें, वर्णमाला नहीं जानते हैं उस समय, भाषा नहीं जानते हैं, आने से पहले वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं। तो ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, यानी कि अपनी भाषा में बोल लेते हैं, यानी कि अपनी मातृभाषा को जानते हैं। तो ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों? तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों? ऑप्शन ए जिनके उत्तर निश्चित हों, ऐसा। ऑप्शन दो जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हों, ऑप्शन तीन जो बहुविकल्पीय हों, ऑप्शन चार जो व्याकरण पर ही आधारित हों। तो बताएं पाठ्य पुस्तक में अभ्यास कैसे हों? तो जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हों या बहुविकल्पीय हों। तो बताएं जिनके उत्तर निश्चित हों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, जिनके उत्तर क्या हो? निश्चित हों। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्राय बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं क्योंकि, यानी कि प्राय बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं क्योंकि ऑप्शन ए वे भाषा नहीं जानते हैं, ऑप्शन दो उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है, और ऑप्शन तीन वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्राय विद्यालय में स्वीकृति नहीं होती, और ऑप्शन चार शिक्षक शिक्षिका व बाकी साथी उनका मजाक उड़ाते हैं। तो बताएं कि बच्चे विद्यालय में संकोच क्यों करते हैं? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो वे भाषा नहीं जानते हैं, भाषा जानते हैं, अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है, अभिव्यक्ति का ज्ञान है उन बच्चों को, मजाक उड़ाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्राय विद्यालय में स्वीकृति नहीं होती है, यानी कि बच्चे मातृभाषा में बोलते हैं और उस विद्यालय में उस मातृभाषा को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो बच्चे अपनी बात को कहने में क्या करेंगे? संकोच करेंगे। तो ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? जब आप भाषा के शिक्षक के रूप में हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, ऑप्शन दो प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ऑप्शन तीन ड्राइंग बनाएंगे, ऑप्शन चार बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। तो पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे ऐसा कुछ नहीं है, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे ये भी नहीं है, ड्राइंग बनवाएंगे ये तो होगा ही नहीं। तो बच्चों को ऑप्शन चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। ऑप्शन चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव हैं। तो बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव हैं, ऑप्शन ए समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, और ऑप्शन दो विद्यालय से प्राप्त करते हैं, ऑप्शन तीन थोड़ा बहुत रखते हैं, ऑप्शन चार उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएं कमेंट बॉक्स में। तो बच्चे जो बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव करते हैं, समाज परिवार से प्राप्त करते हैं भाषा को, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है। तो बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक का सौम्य स्वभाव, ऑप्शन दो शिक्षक की विद्वता, ऑप्शन तीन शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध, और ऑप्शन चार शिक्षक की संवेदनशीलता। तो बताएं बच्चे के सीखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, शिक्षक और बच्चों के बीच क्या हो? मित्रवत का संबंध होना चाहिए, यानी कि मित्रता का संबंध होना चाहिए। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। तो हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। ऑप्शन ए बाल साहित्य का विविध प्रयोग, और ऑप्शन दो शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, और ऑप्शन तीन सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, और ऑप्शन चार उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है? तो सर्वाधिक जो उपयोगी साधन होगा
बाल साहित्य, यानी कि बाल साहित्य बच्चे के लिए बाल साहित्य का विविध प्रयोग करना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। ऑप्शन 1 जो बहुत छोटी हो, ऑप्शन 2 जिसमें बहुत सारे पात्र हों, और ऑप्शन 3 जिसमें 2 ही पात्र हों, और ऑप्शन 4 जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो बताएं कक्षा 2 और 1 के लिए आप किस तरह की कहानी की पुस्तकों का चयन करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताएं इस क्वेश्चन का। तो ऐसी कहानी जो शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन 1 केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, और ऑप्शन 2 कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, ऑप्शन 3 बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को प्रेषित करना, ऑप्शन 4 बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो केवल तो होगा ही नहीं, कविता और कहानी के द्वारा केवल तो होगा ही नहीं, बच्चों की चित्रात्मक क्षमता का बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, तो ये भी नहीं हो सकता। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। पढ़ने का प्रारंभ है ऑप्शन ए वर्णमाला से होना चाहिए, ऑप्शन 2 कहानियों से होना चाहिए, ऑप्शन 3 कविताओं से होना चाहिए, ऑप्शन 4 अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो वर्णमाला हो, कहानी हो, कविता हो, तीनों के तीनों रूप में भाई अर्थ बहुत ही जरूरी है। तो पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन ए भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, ऑप्शन 2 भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन 3 भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, और ऑप्शन 4 भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता। तो भाषा और बोली में संबंध होता है तो ये तो होगा ही नहीं कह रहा है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, हो सकता है भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, ऐसा कुछ नहीं है, बोलते भी है भाषा के लिए। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन 1 बच्चों को अभिनय सिखाना, ऑप्शन 2 एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, ऑप्शन 3 विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन 4 बच्चों को अनुशासित रखना। तो बताएं रोल प्ले का जो मेन उद्देश्य होता है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, ये कथन किस पर लागू नहीं होता। तो भाषा कहां पर नहीं मिलती है। ऑप्शन ए भाषा प्रयोगशाला में, ऑप्शन 2 अखबार में, ऑप्शन 3 विज्ञान में, ऑप्शन 4 साइन बोर्ड में। तो भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है तो ये कथन लागू नहीं होता। तो ये कथन अखबार में मिलती है, विज्ञान में भी मिलती है, और किसमें साइन बोर्ड में भी मिलती है। विज्ञान का मतलब विज्ञापन। तो भाषा प्रयोगशाला में भाषा नहीं मिलती, कम मिलती है इनकी अपेक्षा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, ऑप्शन 2 उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऑप्शन 3 उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, उनके शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं होगा। तो बच्चा कौन। ऑप्शन ए बच्चा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो भाषा सीखने सिखाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए
अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। ऑप्शन 2, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन 3, अपनी बात का कहना या सीखना। ऑप्शन 4, दूसरों की बात समझना या सीखना। तो भाषा सीखने सिखाने का जो उद्देश्य है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन 1, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन 2, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। ऐसा नहीं है। भाषा की पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन 3, ये भी नहीं है पाठ्य पुस्तक। भाषा का आकलन, ये भी नहीं हो सकता। भाषा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लिखना है। ऑप्शन ए एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। ऐसा कुछ नहीं, जटिल प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन 2, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। अनिवार्य कुशलता कुछ नहीं है, तो ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन 3, एक तरह की बातचीत है, तो हो सकता है। ऑप्शन 4, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। ऐसा कुछ नहीं है, तो ये एक तरह की बातचीत है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के एक बच्चे अपने खालिस्तान एवं खालिस्तान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो बच्चे किस प्रकार के अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं? ऑप्शन ए, घर परिवार और पड़ोसी। ऑप्शन 2, घर परिवार और परिवेश। ऑप्शन 3, घर परिवार और दोस्तों। ऑप्शन 4, घर परिवार और टीवी। तो बच्चे जो है विद्यालय जब आते हैं तो अपनी बोलचाल की भाषा तो घर परिवार और परिवेश की भाषा लेकर आते हैं। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, घर परिवार और परिवेश। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ खालिस्तान से हो और किसी खालिस्तान के लिए हो। ऑप्शन ए, अर्थ और उद्देश्य। ऑप्शन 2, अक्षर ज्ञान और मनोरंजन। ऑप्शन 3, शब्द पहचान और मूल्यांकन। ऑप्शन 4, अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब पढ़ने की बात आए तो अर्थ को जरा ध्यान दें, तो अर्थ हो जाएगा। तो अर्थ, और ना तो अर्थ 2 में है, ना 3 में है, ना 4 में, तो ये तो होंगे ही नहीं। तो बच्चा कौन? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पढ़ने से रिलेटेड है अर्थ। जब पढ़ेंगे आप तो अर्थ समझते हुए पढ़ना, यानी कि अर्थ को आप जरूर ध्यान रखें जब पढ़ने की बात आए तब। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, अर्थ और उद्देश्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, संदर्भ के अनुसार लगाकर अपने का प्रयास करना, यानी कि संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, पढ़ने का प्रयास करना। ऑप्शन 2, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। ऑप्शन 3, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। ऑप्शन 4, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो ये होगा, देखो, संदर्भ के अनुसार पढ़ने का प्रयास करना, बिल्कुल करेक्ट। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति, बहुत बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि बच्चे की मातृभाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बताया जाए। लेकिन सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का, यानी कि ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन 2, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 3, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन 4, भाषा के चारों कौशल एक क्रम से ही सीखे जाते हैं। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो भाषा के कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं? ऐसा कुछ नहीं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा के चारों कौशल क्रम से ही सीखे जाते हैं, ये तो सही है, लेकिन ये चारों कौशल क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भाषा खालिस्तान और खालिस्तान का एक उत्तम साधन है। तो भाषा किसका उत्तम साधन है?
ऑप्शन ए सुनने बोलने सोचने का, ऑप्शन 2 पढ़ने लिखने संप्रेषण का, ऑप्शन 3 सोचने महसूस करने चीजों से जुड़ने का, ऑप्शन 4 पढ़ने लिखने और समझने का। तो भाषा एक उत्तम साधन है किसका, पढ़ने लिखने और संप्रेषण करने का। तो ऑप्शन यानी कि पढ़ने लिखने संप्रेषण करने का या सुनने बोलने सोचने का। तो भाषा का एक उत्तम साधन है सोचने महसूस करने और चीजों से जुड़ने का। यानी कि इसमें तीनों बातें जो है वो इंक्लूड हैं, यानी कि सोचना महसूस करना और चीजों से जोड़ना। यानी कि बच्ची को जब भाषा सिखाई जाए तो परिवेश से जोड़ते हुए, उसकी मातृभाषा से जोड़ते हुए भाषा को सिखाया जाए। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन की बात करें, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण खाली स्थान पर बल देता है। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो किस बात पर बल देता है? ऑप्शन ए अनुकरण पर, ऑप्शन 2 रचनात्मकता पर, ऑप्शन 3 भाषा प्रयोग पर, ऑप्शन 4 अभिव्यक्ति पर। तो बताएं कमेंट बॉक्स में। जब व्यवहारवादी की बात कर रहे हैं तो व्यवहारवादी में जितने भी वुडवर्थ, बार्सन, तो ये जो आते हैं हमारे पावलाव, ये व्यवहारवादी हैं। अल्बर्ट बंडूरा, तो ये कैसे बताते हैं कि भाषा कैसे सीखी जाती है? तो भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो नकल पर बल देता है, अनुकरण पर बल देता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यता से संबंधित है। जब पढ़ने की बात करें, पढ़ने की बात आए, ऑप्शन ए पठन अरुचि, ऑप्शन 2 बुद्धि लब्धि, ऑप्शन 3 डिसलेक्सिया, ऑप्शन 4 डिसमाफिया। तो बताएं कमेंट बॉक्स में, जब पढ़ने की बात आए तो क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में खाली स्थान सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो वाइगोत्स्की किस बात पर अधिक बल देते हैं? ऑप्शन ए कविता दोहराने पर, ऑप्शन 2 कहानी सुनने पर, ऑप्शन 3 कार्य पत्रकों पर, ऑप्शन 4 परस्पर अंतः क्रिया पर। तो वाइगोत्स्की जो बल देते हैं वो परस्पर अंतः क्रिया पर बल देते हैं। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, परस्पर अंतः क्रिया। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः तो हमारी कक्षाओं में बच्चे जो है वो अलग अलग यानी कि अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो अलग अलग भाषा बोलते होंगे। ऑप्शन 1 उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, ऑप्शन 2 उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन 3 भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, ऑप्शन 4 उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो उनकी जो भाषा, बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं तो उनकी भाषा को कक्षा में सम्मान देना चाहिए, उन्हें डांटना या फटकारना नहीं है, क्योंकि वे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे और मातृभाषा बहुसंसाधन का काम करती है और मातृभाषा को स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन 1 साधन के रूप में, ऑप्शन 2 साध्य के रूप में, ऑप्शन 3 मनोरंजन के लिए, ऑप्शन 4 ध्यान भटकाने के लिए। तो कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कैसे? एक साधन के रूप में, एक मनोरंजन के रूप में नहीं, किसके रूप में? एक साधन के रूप में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शिक्षण में प्रयोजना विधि महत्वपूर्ण है, यानी कि प्रयोजना विधि जो है वो महत्वपूर्ण है शिक्षण में। ऑप्शन ए ये विद्यार्थियों के लिए आनंददायक है, ऑप्शन 2 विद्यार्थियों को कार्य करना होता है, ऑप्शन 3 शिक्षक स्वतंत्र होता है, ऑप्शन 4 करके सीखना स्थायी होता है। तो बच्चे के लिए जब बच्चा स्वयं करके सीखेगा तो आनंददायक हो ऐसा कुछ नहीं है, कार्य करना हो ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षक स्वतंत्र होता है ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा जब स्वयं करके सीखेगा तो ज्ञान उसका क्या होगा? स्थायी होगा। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हिंदी पेडागोजी से संबंधित 40 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी, आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद,
जय भारत।